बेंगलुरु में जो एक कैफे के अंदर ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि एक संदिग्ध जो गिरफ्तार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कांग्रेस के जरिए की गई है। हालांकि जो एनआईए जांच एजेंसी है उसने ये स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि जो गिरफ्तार किया गया है, जो हिरासत में लिया गया है, उसकी पहचान बताने से इनकार कर दिया है और ये तक बताने से इनकार कर दिया है कि उसका ताल्लुक किस जमात से है, किस पार्टी से है। लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उसको लेकर के कांग्रेस को घेर रहे थे, कांग्रेस की सरकार को घेर रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा रहा था और उसके साथ ही एक बात जो अहम तौर पर कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, वो ये थी कि आखिर हमारी सरकार वहां पर थी, वहां पर किसी तरह का आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार जाते ही वहां पर इस तरह की घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में नहीं हैं वो असुरक्षित हैं। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की ये बाइट। आपने देखा होगा हमारी सरकार रही, शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कैफे में ब्लास्ट होता है, इसका जवाब हमें चाहिए। तो सुना आपने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, इस ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस को घेरने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ इस ब्लास्ट में सामने आ रहा है। जिसको हिरासत में लिया गया है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध है उससे उसकी जान पहचान है और इसलिए उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी राज्य में नहीं होती तो उन्हीं राज्यों में ज्यादा दंगे भी होते हैं और उन्हीं राज्यों में ब्लास्ट भी होते हैं। चाहे वो आप मालेगांव ब्लास्ट की बात करें, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट की बात करें, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों में, या फिर समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की बात करें, इसमें आपको याद होगा कि किस तरह से साध्वी प्रज्ञा से लेकर के कई लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए इस पूरे प्रकरण में, इस आतंकी हमले में, इस ब्लास्ट में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था है आरएसएस, उसके कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता, अभिनव भारत जो एक विंग है आरएसएस का, उन तमाम लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। वो अलग बात है कि सरकार आने के बाद सरकार इन तमाम लोगों को बचाती हुई नजर आई। लेकिन जहां पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आप देख रहे हैं कि जब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, 14 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट में रहने के बाद उनको बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। हालिया दिनों में आपने देखा कि अब्दुल करीम टुंडा जो गाजियाबाद के रहने वाले थे, उनको किस तरह से तमाम ब्लास्ट के केसेस में फंसाया जाता था दिल्ली पुलिस के जरिए। दिल्ली और उसके आसपास में कोई भी ब्लास्ट होता था उसमें अब्दुल करीम टुंडा का नाम डाल दिया जाता था। लेकिन अब वर्षों की कोशिश के बाद, 20 साल से भी ज़्यादा कानूनी जंग लड़ने के बाद, तमाम केसों में उनको बरी कर दिया गया। तो सवाल यही है कि आतंक फैलाता कौन है, बेगुनाह कैसे फंसते हैं और फिर उन बेगुनाहों को फंसाने वाले पुलिस वाले आराम से रहते हैं। इस मामले को लेकर के कर्नाटक के बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनआईए ने जिसे हिरासत में लिया है वो बीजेपी कार्यकर्ता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए आरोपी से पूछताछ के लिए लेकर गई थी, इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। उसकी राजनीतिक पहचान को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश गुड्डू राव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तीर्थ हल्ली के एक आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है जो ब्लास्ट केस से जुड़ा है। तो राज्य में बीजेपी के समर्थक क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा को देश भर में लागू करने वाली बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मामले में एनआईए का बयान भी सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में लिए गए शख्स की पहचान या राजनीतिक पहचान के बारे में बताने से इनकार करते हुए कहा है कि मामला आतंकी घटना होने के कारण गवाहों की पहचान के बारे में भी कोई भी जानकारी जांच में बाधा डाल सकती है। एनआईए ने कहा है कि असत्यापित खबरों की भी इस मामले में प्रभावी जांच में बाधा डालती है। एनआईए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में सभी से सहयोग का अनुरोध करती है। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में
एनआईए ने हाल ही में एक प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया था। एनआईए की टीम की ओर से कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 जगह सहित कुल 18 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान सह साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को हिरासत में लिया गया था, जबकि कैफे में आईईडी विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या खुलासा अब एनआईए के जरिए सामने आता है।